अब ये क्या है, अब इसमें देख रहे हैं आप क्या उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, बाय अप्लाइंग द SSS कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स हमें और कुछ कंसिडर नहीं करना, वी हैव टू कंसिडर ओनली द मेजरमेंट ऑफ साइड्स। सो अब हमारे सामने कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है, एक हमारे पास ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये एक पेयर है, ये वाले दो ट्राइंगल हम सेकेंड टाइम में करेंगे कंपेयर। अभी वी आर कंपेयरिंग बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स। सो देखने से क्या लग रहा है, अगर इफ यू डोंट लुक एट द मेजरमेंट, थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू पुट फोकस ऑन द मेजरमेंट। तो फर्स्ट हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वल लेंथ ऑफ विच सेगमेंट्स आर देयर। हमें देखते ही क्या लग रहा है, AB और हमारा क्या है PQR इक्वल, बिकॉज दोनों का 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना AB इज इक्वल टू PQ। तो यू शुड हैव अ प्रैक्टिस हाउ टू राइट इट। ऐसे लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, विच टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल, सॉरी विच टू साइड्स आर इक्वल। देखिए ये क्या है, BC और QR हमें सेम मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे BC इज इक्वल टू QR। ये क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर आ गया ना। और क्या आपको सेम मिल रहा है, AC एंड PR। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं इसके आगे, AC इज इक्वल टू PR। क्यों, क्योंकि ये सारे आ गए 2.2 सेंटीमीटर। ये कितना मेजरमेंट आ गया 2.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ रहा है ना आपको समझ में। तो हमको कितनी साइड्स इक्वल मिल गई, 1 2 3, और हमें कितनी साइड्स इक्वल चाहिए टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी, 3 साइड्स। सो दिस मीन्स कैन वी से ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR? Yes, we can say. तो triangle ABC is क्या है, congruent to PQR. Which rule have we applied? कौन सा, SSS rule. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने क्या, अगेन देयर आर 2 ट्राइंगल्स। अब हमारे ट्राइंगल्स के नाम क्या आ गए, DEF LMN, ठीक है। सो ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल LMN। अब इसको आप देख के कैसे लिखेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू राइट, EF इक्वल टू MN, एम आई राइट, नहीं ना, यस। तो हमें EF किसके इक्वल मिल रहा है, EF हमें मिल रहा है इक्वल टू ML, है ना, या LM भी कह सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, EF इज इक्वल टू LM, और इसका क्यों है ये इक्वल, बिकॉज बोथ हैव मेजरमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको और क्या सेम मिल रहा है, थोड़ा अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, हमें क्या मिल रहा है, DF इज इक्वल टू, ये आ गया DF, ये आ गया LN,
और ये कितना मिला हमें 3.5 सेंटीमीटर। और क्या इक्वल मिला? एनी अदर साइड यू कैन फाइंड इक्वल। तो अब हमें कौन सी साइड? ये वाली। DE इज इक्वल टू किसके? MN। और ये कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है। सो 3 sides you are finding it equal. So this means by SS rule you can prove that these two triangles are congruent to each other. So यहाँ पे आप ये देखें by applying the SS congruence rule, तो कुछ आपका क्या आएगा कि they are going to give you just pictures and you have to just write yes or no, or you have to write in symbolic formula जैसा मैंने ये लिखा है. So in that case you don't have to solve this, you have to just think about it. आप देखें, अगर आपको 3 आपको सेगमेंट सेम मिल रहे हैं तो you can say that these two triangles are congruent to each other. Now अब इस ट्राइंगल में there is one issue. उस चीज को थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करते हैं. जैसा हमने पहले ट्राइंगल में देखा था तो ये पूरे एक साथ ऐसे मैच हो रहे थे कि हम इसको एज इट इज इसके ऊपर इंसर्ट करें, वी विल फाइंड 2 इक्वल फिगर्स. बट न यहाँ पे क्या 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है. सो एक दिमाग में कंफ्यूजन होता है, कैन वी से टू दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो जस्ट इसमें थिंक कि वी कैन फाइंड 3 साइड्स टू बी इक्वल. तो कॉन्ग्रुएंट तो है, और इसको कैसे करेंगे? इसको इसका पूरा जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल है, दूसरा एज इट इज विदाउट एनी मिलीमीटर का डिफरेंस कैन कवर द फर्स्ट ट्राइंगल, देन वी से इट टू बी कॉन्ग्रुएंट. सो हाउ कैन वी कवर इट? ये जो आपका LMN है वो ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर, तो दिस विल बिकम LM. तो ये 3 सेंटीमीटर आपका आ गया. जब ये आपका ये आ गया तो आप जब ये ऐसे गिर रहा है तो क्या होगा? 3.5 विल कवर दिस पार्ट. आया या नहीं आया? तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये जो 3.2 है वो इस साइड में आ जाएगा, एंड दे कैन इक्वली कवर ईच अदर. समझ में आया? तो दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सम मोर क्वेश्चंस. अब आप ये देखें, अब यहां पे ट्राइंगल क्या? ट्राइंगल ABC, एंड ट्राइंगल कौन सा है यहां पे? PQR. सो हम क्या देख रहे हैं? सेगमेंट BC इज इक्वल टू किसके मिल रहा है? PQ. वेरी गुड, हमें एक मिल गया क्योंकि बोथ आर ऑफ 4 सेंटीमीटर. फिर हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू PR, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है? 5 सेंटीमीटर. नाउ AB, सेगमेंट AB इज इक्वल टू किसके? नो, वी कैन नॉट फाइंड एनी रिलेशन बिकॉज दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2.5 सेंटीमीटर. सो दो वी आर गेटिंग 2 sides to be equal to each other, can we find the third side? मिल रही है हमें थर्ड साइड? नहीं मिल रही है. तो कैन वी से these two triangles to be congruent? No, because we cannot prove with SSS rule. एक साइड का हमें 0.5 सेंटीमीटर का there is a difference. So this is not congruent. ठीक है? This is not congruent. या these triangles are not congruent. आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं. आप पता चल रहे हैं ना कौन से हैं? ABD, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ACD. ठीक है. नाउ अब अगर हम कहें इस ट्राइंगल को हम ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADCB कह सकते हैं. सो अब इस ट्राइंगल को आप देखें, सो हमें क्या मिल रहा है? AB इज इक्वल टू AC,
ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या मेजरमेंट है दोनों का? 3.5 सेंटीमीटर. देन वी कैन से बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि जो मेजरमेंट है दोनों का वो क्या है? 2.5 सेंटीमीटर. और जैसा आपको याद है ना, वी हैव डन प्रीवियसली, ए डी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज द कॉमन सेगमेंट. So we have find out three sides to be equal, then we can say these two triangles are congruent to each other. ठीक है? Now अब एक और क्वेश्चन है आपका कि ये जो है आपकी फिगर, इसमें ये जो सेगमेंट है ए बी, दिस इज इक्वल टू ए सी. सी, नो मेजरमेंट इज गिवन. क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अभी तक देयर वर मेजरमेंट्स एंड ऑन दैट बेसिस वी आर प्रूविंग इट, but now we cannot find any measurement. But here in the question it is mentioned AB is equal to AC. तो हम ऐसे मार्क लगा सकते हैं ना, AB is equal to AC. और जो क्या कह रहे हैं, जो D है, this is the midpoint of BC. Okay, next, state three pairs of equal parts in triangle ADB and ADC. तो इन दो ट्राइंगल्स में कौन से चीजें हमें इक्वल मिल रही है? हमें मिल रही है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसको हम कहते हैं गिवन, बिकॉज दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. देन वी कैन से ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो हमें मालूम ही है, कॉमन साइड वी कैन राइट इट डाउन. नेक्स्ट, कैन वी राइट बी डी इज इक्वल टू सी डी? क्योंकि या तो हम गिवन लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं डी इज द मिडिल पॉइंट. तो अगर हम कह रहे हैं इसका मिडिल पॉइंट इज दिस, दिस मीन्स क्या हुआ? द मेजरमेंट ऑफ दिस पार्ट एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल. मिडिल मीन्स क्या? दोनों के बिल्कुल सेंटर का. ठीक है, तो अब तक तो हमें सेंटर पता चलता है. अब आप समझ लीजिए कि व्हेन वी आर सेइंग दिस इज द सेंटर, दिस मीन्स द डिस्टेंस on either side of that center point is equal. So these two are equal. तो यहां हमें क्या मिल गए? 3 sides मिल गए. This means can we say, तो अभी हमने स्टेट कर दिया. Now is triangle ADB is congruent to triangle ADC? Yes. Why? Because 3 sides are equal. है या नहीं है? पहले वो इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टेट दिस. इस पार्ट के लिए हम आंसर देंगे यस. गिव रीजन के लिए देंगे बिकॉज 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. क्लियर? नाउ इस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. दे आर सेइंग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. कैन वी से? यस. क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी. उन्होंने रीजन पूछा है ना, तो आंसर है यस. एंड बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल, द बेस एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, सो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी. बेस एंगल्स आर इक्वल. एक और आपका फिगर आ गई है कि आपका क्या है? आपका इन्होंने कहा है AC is equal to BD and AD is equal to BC. Which of the following statement is meaningfully written? Meaningfully मतलब एक बहुत प्रॉपर वे में लिखा गया है कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. ट्राइंगल ABC means हम क्या कर रहे हैं? ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. ये वाला डायरेक्शन चला रहे हैं. ठीक है? या ट्राइंगल ABC यही इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD. देखिए हम ले यही पार्ट रहे हैं, लेकिन एक बार हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो विच इज मोर मीनिंगफुल? तो पहले आई एम टेलिंग यू द आंसर, दिस इज. वाई? क्योंकि आप ये देखिए, जब हम लोग ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं तो A से B और B से C पर जब जा रहे हैं हमारा 90 डिग्री मिल रहा है. ठीक है?
और ए बी डी में जब जा रहे हैं तो हमें कुछ एक क्या मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अच्छा होगा अगर दोनों 90 डिग्री के माने जाए। तो अगर हम बी ए डी करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें यहां पे 90 डिग्री मिल जाएगा, है ना। सो हमारी फिगर कैसे आ गई, दिस 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 एंड देन दिस दिस दिस। ठीक है, तो वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, इसलिए ये इज द appropriate answer. So what did we learn today? Today we learned how to solve some practice questions based on SSS rule. और उसके साथ हमने थोड़ा सा जो पहले की नॉलेज है उसको भी रिवाइज करा. In the next session we are going to discuss some more concepts from the same chapter. So till we meet again, bye.